दोस्तों, यदि हमें गियर बॉक्स का स्पीड घटाना है या फिर बढ़ाना है तो हम किस टाइप से घटाएंगे और बढ़ाएंगे, कितना इंच का पुली हम किस पे लगाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक गियर बॉक्स है और एक यहाँ पर मोटर लगा हुआ है। यदि इस टाइप का आपके पास गियर बॉक्स है और इस टाइप का मोटर लगा हुआ है तो हम आसानी से किसी भी गियर बॉक्स का स्पीड घटा या फिर बढ़ा सकते हैं एक मामूली सा पुली को चेंज करके। वो कितना का पुली लगाना है उसका कैलकुलेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कितना का आप चेंज करेंगे तो कितना आरपीएम हो जाएगा। एक दूसरा भी गियर बॉक्स होता है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये गियर बॉक्स कैसा है। इसका जो गियर बॉक्स है और जो मोटर है दोनों एक ही साइड में ज्वाइंट है। यदि इस गियर बॉक्स का स्पीड आपको घटाना है या फिर बढ़ाना है तो आप किस टाइप से घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा क्या करना है कि जो मोटर है, मोटर के ऊपर आरपीएम लिखा रहता है। इसमें आरपीएम होगा आपके पास 1440, 2800 इस टाइप से आरपीएम लिखा रहता है, या फिर 950 इस टाइप से इसका आरपीएम लिखा रहता है। तो हम क्या करते हैं कि यदि गियर बॉक्स का हमें स्पीड को घटाना है या फिर बढ़ाना है तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जो मोटर को ही हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यानी कि जब मोटर का स्पीड आरपीएम बढ़ेगा तो इस गियर बॉक्स का स्पीड बढ़ जाएगा, यदि मोटर का आरपीएम घटेगा तो इस गियर बॉक्स का स्पीड भी घट जाता है। ये सिंपल तरीका होता है और इसमें हम ज़्यादा चेंजेज नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम इस टाइप के गियर बॉक्स का जो आरपीएम है घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं। एक हमारे पास इस टाइप का गियर बॉक्स होता है जो कि एक अलग गियर बॉक्स और एक अलग मोटर होता है। इसका स्पीड घटाना बढ़ाना सबसे आसान होता है। उसे हम कैसे करते हैं देखिए, समझिए। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो मोटर है, यहाँ पर इस मोटर के ऊपर 3 इंच का पुली लगा हुआ। कितना इंच का? 3 इंच का पुली लगा हुआ है। और जो यहाँ पर गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के ऊपर 5 इंच का पुली लगा हुआ है। ठीक है, ये दो तरह का हमारे पास पुली हो गया, 3 इंच और यहाँ पर ये 5 इंच। और जो हमारे पास ये जो मोटर दिख रहा है, मोटर का जो आरपीएम है इसे हम मान लेते हैं 1440। आपके पास जो भी मोटर होगा उस मोटर के नेम प्लेट पर आप देखेंगे तो आपको ये यहाँ पर आरपीएम उसका मिल जाएगा। जी, यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि यहाँ पर 1440 आरपीएम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो यहाँ पर गियर बॉक्स दिख रहा है, गियर बॉक्स का ये इनपुट शाफ्ट है। इनपुट शाफ्ट में आपको क्या करना होगा कि यहाँ का आरपीएम आपको मालूम होना चाहिए। उसको मालूम करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे पास मोटर का आरपीएम है 1440 और इसके ऊपर कितना इंच का पुली लगा हुआ है? 3 इंच का पुली लगा हुआ है। और जो यहाँ पर जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के ऊपर यहाँ पर 5 इंच का पुली लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेट करके जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाता है 864, यानी कि 864। ये हमारे पास आरपीएम निकल के आ गया। किसका? गियर बॉक्स का जो इनपुट शाफ्ट है, यहाँ पर ये गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट के आरपीएम हमें निकल के आ गया। यानी कि इस जो गियर बॉक्स का पुली है वो कितने स्पीड में घूमेगा? 864 की स्पीड में घूमेगा, जब हमारे पास मोटर का स्पीड 1440 होगा। अब हमें निकालना है कि गियर बॉक्स का जो आउटपुट शाफ्ट जिससे जुड़ा हुआ है उसका आरपीएम कितना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि गियर बॉक्स का जो रेशियो है वो है 20:1। कितना है? 20:1। यानी कि ये 20 बार शाफ्ट घूमेगा तो इसका जो आउटपुट शाफ्ट है वो 1 बार घूमेगा। यही होता है गियर रेशियो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया था? 864। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 20 से। जब यहाँ पर 20 से हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 43.2। 43.2 ये इसका आरपीएम निकल के आ गया। तो यहाँ पर जो 43.2 आरपीएम निकला है, किसका निकला है? ये हमारा गियर बॉक्स का जो आउटपुट शाफ्ट है। यानी कि जब 1440 आरपीएम की स्पीड से हमारा मोटर घूमेगा तो हमारा जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के जो आउटपुट से निकलेगा वो इसका 43.2 आरपीएम निकल के बाहर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यदि हमें स्पीड को घटाना है, यानी कि यहाँ पर 43 आरपीएम आ रहा है, और यदि हमें स्पीड को घटाना है यानी कि हमें और कम करना है कि जो हमारे पास जो गियर बॉक्स लगा हुआ है जिस कन्वेयर में या फिर जिस भी काम के लिए, तो वहाँ पर स्पीड को हमें कम करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 2 तरह से आप कम कर सकते हैं। एक तो आप कम कर सकते हैं कैसे, जो गियर बॉक्स के जो पुली है उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो मोटर है, मोटर का जो पुली लगा हुआ है उसका जो साइज़ है, साइज़ छोटा कर दीजिए। अब यहाँ पर साइज़ हम छोटा करके देखते हैं कि साइज़ छोटा करने के बाद
हमारे पास आरपीएम कितना रह जाता है। देखिए यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो हमारे पास मोटर का जो पुली लगा हुआ है पहले कितना इंच का था, 3 इंच का, अब यहाँ पर हम कर देंगे 2 इंच का। ठीक है, इस पुली से कोई छेड़खानी हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है, कोई एक ही को चेंज कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 इंच का कर दिए और ये ऊपर वाला में कितना का लगा हुआ है, इस पर लगा हुआ है 5 इंच का, यानी कि यहाँ पर जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के ऊपर हमारे पास 5 इंच का पुली लगा हुआ है, एजिट हमने उसको छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1440 आरपीएम था मोटर का, है ना, 1440 था। और जो मोटर है, मोटर के ऊपर हमने कितने इंच का पुली लगा दिया, 2 इंच का पुली लगा दिया। और जो यहाँ पर जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के ऊपर पुली जो लगा हुआ है पहले से वो 5 इंच का पुली लगा हुआ है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2880, ये आ जाएगा 2880 और डिवाइड कर देंगे 5 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 576, यानी कि 576 आरपीएम। ये किसका आरपीएम निकल के आया है, जो हमारे पास गियर बॉक्स का जो इनपुट शाफ्ट है उसका आरपीएम निकल के आ जाएगा, यानी कि 576 आ गया। अब इसको हम पहले मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह ही कम है। तो यहाँ पर 576 आरपीएम हमारा निकला है और गियर बॉक्स का जो रेशियो है वही है, यानी कि वही गियर बॉक्स भी हम यूज कर रहे हैं। उसका कितना रेशियो था, 20:1 था, यानी कि 20 रेशियो इसका था। तो हमारे पास 576 था, 576, और जब हम इसे डिवाइड कर देंगे कितना से, 20 से, जो गियर रेशियो है, और ये हमारे पास आरपीएम निकल के आ जाएगा 28.8, यानी कि 28 आरपीएम हमारे पास निकल के आ गया। केवल हमने क्या किया कि हमने मोटर का जो पुली था, पुली को केवल 1 इंच कम कर दिया तो हमारे पास आरपीएम घट गया। पहले कितना था, 43 आरपीएम था, नहीं 43.2 आरपीएम था, और अभी 28 आरपीएम हमें मिल गया। तो इस टाइप से आप गियर बॉक्स का स्पीड घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।